जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीआईक्यू को और साथ ही साथ एमसीक्यू को, दोनों को मिक्स किए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू को देखा था। ठीक है, उसमें लगभग 40 एमसीक्यू ही थे और आज इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो हम लोग सॉल्व किए थे सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमने 50 क्वेश्चन को देख लिया था, उसी क्रम में 50 क्वेश्चन रह गया था, तो उसी को आज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 50 क्वेश्चन से आगे अपना सेटलमेंट ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर नॉट का जो सिंबल लगा हुआ है यही बार बार आपको देखना है, इसलिए हमने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन क्या कर दिया है, नॉट वाले डाल दिए हैं। तो इसमें बताना है चारों ऑप्शन में कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। पहला देखते हैं, पहला है कंसेंट्रिक थ्योरी। तो कंसेंट्रिक थ्योरी के सामने क्या है, सिंक्लियर। सेक्टर थ्योरी, होमर हायट। सेंटर प्लेस थ्योरी, क्रिस्टालर। मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, हैरिस एंड उल्मान। तो आपको बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। तो कौन सा मैच नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, कंसेंट्रिक थ्योरी। कंसेंट्रिक थ्योरी सिंक्लियर की नहीं है बल्कि किसकी है, ईडब्ल्यू बर्गिस की है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यू बर्गिस। तो कौन सा मैच नहीं है, इज द राइट ऑप्शन। अगला है 52 क्या कह रहा है कि इन क्रिस्टालर सेंटर प्लेस थ्योरी फॉर इक्वल टू 4, यानी क्रिस्टालर ने के बराबर 4 किसके लिए बात की थी। ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए, बाजार के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए या इकोनॉमिक प्रिंसिपल के लिए। तो जो K4 है इन्होंने किसके लिए बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट ऑप्शन है ए, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के लिए। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के लिए के बराबर 4 माना था, मार्केट के लिए के बराबर 3 माना था और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए के बराबर 7 प्रयोग किया था। अगला है कि क्रिस्टालर सेंटर प्लेस थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय, यानी जो क्रिस्टालर ने केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसको किसने मॉडिफाई किया था, परिमार्जित किया था। ऑप्शन है ब्रूस, लॉस, सीडी हैरिस, होमर हायट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर है बी, लॉस। लॉस ने क्या किया था, क्रिस्टालर की थ्योरी में मॉडिफाई किया था और अपना एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला है वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टालर एंड लॉस, यानी क्रिस्टालर एंड लॉस के बीच में एक प्रमुख अंतर क्या था। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जब पढ़ रहे थे क्रिस्टालर और लॉस को, तो क्रिस्टालर को हमने देखा था कि उन्होंने जो के की वैल्यू थी उसको फिक्स कर दिया था, लेकिन जो लॉस थे उन्होंने के की वैल्यू क्या 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 दिया था, उन्होंने फिक्स नहीं किया था बल्कि अलग अलग जो उन्होंने तत्व लिए थे। ठीक है, जैसे मार्केट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उसी प्रकार से उन्होंने अलग अलग जो अलग अलग क्या लिया था, वैल्यू लिया था। नहीं, के की वैल्यू को उन्होंने सभी के लिए क्या किया था, फिक्स नहीं किया था और क्रिस्टालर ने के का मान क्या किया था, फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो इनका जो अंतर है, मेन अंतर यही है कि लास्ट प्रपोज्ड मेनी के वैल्यू, इन्होंने बहुत सारे के का प्रयोग किया था। ठीक है, और क्रिस्टालर प्रपोज ओनली फ्यू, यानी जो क्रिस्टालर थे उन्होंने केवल 3 प्रकार के का प्रयोग किया था, लेकिन लॉस ने क्या किया था, के की बहुत सारी वैल्यू मान ली थी, अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू उन्होंने मान लिया था। तो राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। अगला है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो आइए इसको क्या करते हैं, हम लोग मैच कराते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तरफ पैटर्न ऑफ सेटलमेंट दिया गया है, दूसरी तरफ लोकेशन दिया गया है। तो जो एरो की तरह बनेगा पैटर्न, वो कहां पे बनेगा, तो इसमें से अगर देखा जाए तो यहां पर बनेगा रोड मीटिंग एंड। ठीक है, कहां पे, अगर कोई रिवर नदी बह रही है, इस पे एक रोड आकर क्या करता है, मिलता है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां पर, किस प्रकार का जो वो बनेगा, ये क्या कहते हैं, पैटर्न बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा, कुछ तीर के आकार का बनेगा। ठीक है, रोड मीटिंग
यहाँ पे नदी क्या कर रही है, मुड़ रही है, इसी पे जैसे ये नदी है यहाँ पर इसे मुड़ गई और इसी पे एक रोड आकर मिल गया, यहाँ पर सेटलमेंट बन गई यहाँ पर, तो इसका आकार कैसा हो गया, इसका आकार कैसा हो गया, तीर के हो गया। तो ए का क्या हो गया 5, क्या हो गया ए का 5। ठीक है, दूसरा क्या है चेकबोर्ड पैटर्न। चेकबोर्ड कहां पे बनेगा, रोड क्रॉसिंग एट राइट एंगल, यानी रोड ये है, ठीक है, ये किसी को ऐसे क्रॉस कर रहा है तो इस पे जो सेटलमेंट बनेगा वो चेकबोर्ड का तरह बनेगा। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर कहां बनेगा, किसी लेक, कोई झील है, ये झील है, इसके चारों तरफ बन गया तो ये क्या हो गया सर्कुलर हो गया। ठीक है, और जो फाइन बनता है वो कहां पे बनता है, वो बनता है आपका डेल्टा के आसपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है, आपको बताना है एक तरफ सेटलमेंट दिया गया है, दूसरी तरफ विशेषताएं दी गई है। ठीक है, तो पहला है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ, सघन, एकदम से आपस में गुंथित है, एक दूसरे के पास पास है। तो इस प्रकार का सेटलमेंट कहाँ होगा, इस प्रकार का सेटलमेंट वहां होगा यहाँ पर रिच एरिया होगा, यहाँ यानी जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ढेर सारा हो रहा है और एरिया कैसा है, प्लेन है, जैसे आपका उत्तर भारत का मैदान। तो यहाँ के सेटलमेंट कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड टाइप के हैं। ठीक है, कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड टाइप के। तो ये ए का क्या हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा आपका 2। एक ऑप्शन हमको समझ में आ रहा है डिस्पर्स हैमलेट, यानी जहां पर दूर दूर घर बनेंगे, तो दूर दूर रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया, यानी कोई ऐसा एरिया जहां पर क्या है एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो वहां पर किस प्रकार का घर बनेंगे, डिस्पर्स, बहुत दूर दूर घर बनेंगे। तो डी का हो जाएगा 1, यानी ए का हो गया 2 और डी का हो गया 1, तो ए का 2 डी का 1 और किसी में नहीं मिल रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या जा रहा है आपका सही जा रहा है। बी का 3 और सी का 4। टी शेप कहां बनेगा, जंक्शन ऑफ विलेज रोड विथ मेन हाईवे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। तो ऑप्शन इसका सही क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर प्लेस थ्योरी ट्रू, यानी सेंटर प्लेस थ्योरी के बारे में कौन सा कह रहा है सही है, आपको बताना है सेंटर प्लेस थ्योरी के बारे में कौन सा क्या है सही है। पहला है इट प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द साइज एंड ऑफ सेटलमेंट। ये जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है ये सेटलमेंट के साइज की और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बारे में बात करता है, तो ये बात क्या है बिल्कुल सही है। दूसरा है इट एज्यूम दैट शॉप ओनर्स एंड कंज्यूमर्स आर रैशनल पर्सन। ये कह रहा है कि जो आपका सेंट्रल प्लेस थ्योरी की एक मान्यता है, एज्यूम करता है कि जो आपका शॉपकीपर है यानी दुकानदार है और जो रैशनल है, बुद्धिमान है, तो ये भी बात क्या है सही है। इट इज बेस्ड ऑन ऑक्टागोनल नेटवर्क, ये बात क्या है बिल्कुल गलत है कि ऑक्टागोनल नहीं था बल्कि कैसा था हेक्सागोनल था, कैसा था हेक्सागोनल था। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द 3 ऑर्डर सेटलमेंट, तो ये भी बात क्या है बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आया कि इट बेस्ड ऑन द 3 ऑर्डर सेटलमेंट। 3 ऑर्डर सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि K4 और K7 3 तरह की वैल्यू की बात की थी। अगला है मैच द फॉलोइंग कराना है इसमें आपको, इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए इसको एक एक करके हम एलिमिनेट करके क्या करते हैं मैच कराते हैं। पहला है सेक्टर मॉडल। तो सेक्टर मॉडल किसके बारे में बात करता है, मॉडल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज इन विच सोशल ग्रुप अरेंज अराउंड अ सीरीज ऑफ सेक्टर आर बेस्ड, यानी जो सेक्टोरल मॉडल था उसमें किसकी बात की जाती है कि जो आपका सेटलमेंट होगा, जो आपका नगर होगा वो होगा बेज के रूप में होगा। तो ए का किससे मिल जाएगा, ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 किसमें है सी में, देखिए और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी राइट आंसर क्या है 4, 1, 3, 2। ठीक है, यानी ए का 4 बी का 1। कंसेंट्रिक मॉडल क्या हो जाएगा, मॉडल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज इन व्हिच सोशल ग्रुप आर स्पेशली अरेंज इन अ सीरीज ऑफ रिंग। अब अगर आप लोग थ्योरी को पढ़े तो आप केवल कीवर्ड से पकड़ लेंगे, यहाँ पर रिंग की बात कर रहा है तो किससे संबंधित है
कॉन्सेंट्रिक जोन से संबंधित है। इसी प्रकार से आप लोग सभी को इसको क्या कर लेना है, आपको मैच कर लेना है और एग्जाम में किसको पकड़ना है, कीवर्ड को पकड़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला है Which one of the following statement correctly depicted the threshold according to central place model? यानी सेंट्रल प्लेस मॉडल के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होता है, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन किसी भी सर्विस को चलाने के लिए। यानी कोई सेवा आप शुरुआत कर रहे हैं, सेवा देना, सर्विस देना, तो उस सेवा को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं उस सेवा का थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू सपोर्ट अ सर्विसेज, यानी न्यूनतम लोगों की संख्या जो उस सर्विस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अगला है which one of the following does not have in push factor that seem to be operative in rural India, यानी कौन सा ऐसा पुश फैक्टर नहीं है जो धक्का नहीं देता है, पुश फैक्टर नहीं है कहां पे, इंडिया में रूरल एरिया में लोगों को बाहर जाने के लिए। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है जो लोगों को जो क्या करता है, प्रेशर डालता है कि आप बाहर जाइए और पैसा कमाइए। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो रूरल एरिया में रैपिड ग्रोथ हो रहा है, तो ये तो पुश फैक्टर है ही। जब रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग को ऑटोमेटिक बाहर जाना पड़ेगा, तो सही नहीं होगा। अगला है हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन अरेबल लैंड, यानी जो भी लैंड वहां पर है उससे प्रेशर का, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये भी पुश फैक्टर है। तीसरा है लो पर कैपिटा इनकम, तो ये अब लो पर कैपिटा इनकम है तो ये तो आपको फोर्स करेगा है कि आप बाहर जाइए। चौथा है स्लो बट कॉन्स्टिटेंट इंक्रीज इन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी स्लो ही सही लेकिन रूरल एरियाज में भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है और जो एमिनिटीज है, सुविधाएं ही बढ़ रही हैं, तो ये किसी प्रकार का पुश फैक्टर नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, और लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो पूछा था नहीं, तो नहीं कौन सा सही है, डी आपका सही नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से पुश फैक्टर ये नहीं है। तो लोगों की अगर इनकम बढ़ने लगेगी पर कैपिटा तो लोग बाहर क्यों जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन ए है सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कैन फ्रॉम ड्यू टू आउटग्रोथ ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ये कह रहा है कि जो सेमी न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी अर्ध रूप में बसे हुए जो क्षेत्र होते हैं, बहुत ज्यादा सघन नहीं है बल्कि सघन है, तो वो कहां पे होते हैं, वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, यानी कोई बहुत ज्यादा घना बसा हुआ शहर है तो उसके जो बाहर सेटलमेंट बसते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, सेमी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा है सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आर फाउंड इन हिली ट्रैक्ट, यानी जो सेमी न्यूक्लिएटेड होता है वो अधिवास कहां पाया जाता है, हिली एरिया में। हिली एरिया में भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे पॉपुलेशन एकदम कंसंट्रेट नहीं रहता है, बल्कि कंसंट्रेट रहता है तो कम रहता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 and 2 इज राइट, बोथ आपका क्या है, सही है। Which one of the following principle denotes K4 of the क्रिस्टालर मॉडल ऑफ सेंट्रल प्लेस, यानी क्रिस्टालर के सेंट्रल प्लेस में जो K4 दिया था वो किससे संबंधित है, मार्केट से, एडमिनिस्ट्रेटिव से, ट्रांसपोर्ट से, इकोनॉमिक्स से। तो इसका राइट आंसर क्या है, K4 किससे संबंधित था, आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित था, सी इज द राइट आंसर। अगला है which one of the following is not in conformity with the central place of the theory, यानी ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो है सेंट्रल प्लेस से संबंधित नहीं है। फिर यहाँ पर नहीं का चश्मा लगा है, जिसको दिख जाएगा वो पास, जिसको नहीं दिखेगा वो फेल। ऑप्शन ए है सेंट्रल प्लेस इज सेटलमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इट्स हिंटरलैंड, यानी सेंट्रल प्लेस उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, अपने हिंटरलैंड यानी जो अपने अगल बगल जो रीजन होते हैं उनको सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को सेंट्रल प्लेस कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। जैसे आपका दिल्ली है वो अपने आसपास के जो गुड़गांव है इन सब के लिए क्या है, सेंट्रल प्लेस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, पूछा है गलत। दूसरा है
हायरार्की एंड नेस्टिंग पैटर्न रिजल्ट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल प्लेस, यानी जो आपका सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, उसकी आपस में एक हायरार्की होती है और एक नेस्टिंग होता है। तो ये भी बात सही है, इसीलिए K3 K4 और K7 की वैल्यू निकलती है, ठीक है। जैसे K3 कहां पे बनता है कि कोई सेंट्रल प्लेस है, वो खुद को सेवाएं दे रहा है और अपने जो आसपास की जो छह उसके जो छोटे सेटलमेंट हैं उनको कितनी सेवाएं प्रोवाइड करता है, 1/3। कितनी प्रोवाइड करता है, 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से 1/3 कोई 1/4 ऐसे प्रोवाइड कराता है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा है यूबिक्विटस एंड लोकलाइज रॉ मटेरियल। ये यूबिक्विटस यानी जो हर जगह पाए जाते हैं और लोकलाइज जो किसी विशेष स्थान पर रॉ मटेरियल पाए जाते हैं, इसका संबंध किसी प्रकार के क्रिस्टल की थ्योरी से नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध वेबर की थ्योरी से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहां पर गलत बात है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला है एडवर्ड उलमैन 1957 स्टडी ऑन कमोडिटी फ्लो टू स्टडी स्पेशियल इंटरेक्शन एंड रीजनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमी ऑफ व्हिच कंट्री। यानी 1957 में जो एडवर्ड उलमैन ने कमोडिटी फ्लो की बात की थी, वो किस देश में बात की थी। ऑप्शन है यूरोप के लिए, यूएसए के लिए, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है यूएसए, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला है, अगला आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो इसको चलिए मैच कराते हैं अच्छे से। जॉन और जे गॉटमैन। तो जो गॉटमैन किससे संबंधित हैं, आपको थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। गटमैन, गटमैन का संबंध किससे है, गटमैन का संबंध है मेगालोपोलिस से। किससे है, मेगालोपोलिस से। इबर्गिस का संबंध किससे है, कंसेंट्रिक जोन से, ठीक है। और मार्क जेफरसन का संबंध किससे है, प्राइमेट सिटी से। और सीडी हैरिस एंड उलमैन का किससे है, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी से। तो राइट आंसर क्या है, 4, बी का है 1, सी का है 2, 3। 4, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। 4, 1, 2, 3 यानी डी इज द राइट आंसर। अगला है which one of the following letters represent the total number of settlement of order served by central place of the next higher order। यानी इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट को, ठीक है, और सेंट्रल प्लेस ऑफ द नेक्स्ट हाई ऑर्डर, यानी जो जो आपका ये इसके लिए ये जो आपका यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो किसको प्रयोग कर रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट को, यानी हाई ऑर्डर के टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट को और उससे भी हाई ऑर्डर के या उससे लो ऑर्डर के जो नंबर ऑफ हैं, इन दोनों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, क्रिस्टालर के द्वारा, ठीक है। वो कौन सा शब्द था, के था, जे था, एल था या एफ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है के। आपने देखा था K3, K4 और K7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। ये कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन जनरल आर फ्लैंक्ड बाय सैटेलाइट टाउन। यानी जो आपके महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वो अगर सामान्यतः देखा जाए तो सैटेलाइट टाउन यानी जो उपग्रही नगर हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। तो बात बिल्कुल क्या है, सही है। जैसे दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, तो उसके आसपास गुड़गांव हो गए, ठीक है, नोएडा हो गया, ये सब क्या है, ये सब फरीदाबाद हो गया, सब सैटेलाइट टाउन है जो कि मुख्य दिल्ली से जुड़े हुए। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है द सैटेलाइट टाउन्स हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन टू रिलीज प्रेशर ऑफ द सिटी। ये कह रहा है सैटेलाइट टाउन का जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो सिटी होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, उसकी पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। जो सैटेलाइट टाउन बनाए जाते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो मुख्य शहर है उसकी जनसंख्या को कम करना, उसकी जनसंख्या के दबाव को कम करना। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका बोथ ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है which of the following is true about the
थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन एज पोस्टुलेटेड बाय गोल्डन सिल्डे। ठीक है, ये कह रहा है कि जो गोल्डन सिल्डे ने जो आपके नगर हैं, नगरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था, उसके बारे में क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखा जाए तो कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ अ रूलिंग क्लास, ये एक रूलिंग क्लास की बात करते हैं, तो ये बात क्या बिल्कुल सही है। दूसरा है स्टडी ऑफ साइंस सच ए अर्थमेटिक, ये जो है अर्थमेटिक की बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट के रूप में, ये भी बात क्या है, सही है। तीसरा है रेगुलर फॉरेन ट्रेड, ये रेगुलर फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन डी जो है प्रेजेंस ऑफ किंगशिप, ठीक है, राजशाही जो है उसकी बात ये नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 1 2 3, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द थीसिस ऑफ हेनरी पिरोन, यानी जो हेनरी पिरोन महोदय थे, इन्होंने भी ओरिजिन ऑफ टाउन का कंसेप्ट दिया था, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा बात हेनरी पिरोन की सही है। ठीक है, ऑप्शन है he gave the concept of dead city known as थैनेटोपोलिस। इन्होंने क्या किया था कि थैनेटोपोलिस का कंसेप्ट दिया था। थैनेटोपोलिस कैसा नगर होता है, एक प्रकार से डेड सिटी होता है, मृत नगर होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि थैनेटोपोलिस का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, आपके लेविस मम्फोर्ड ने किया था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। he used the term urban implosion, ठीक है, to describe the प्रोसेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इन्होंने अर्बन इंप्लोजन शब्द का प्रयोग किया था अर्बन डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल ही गलत है, इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया था। अगला है कि चैलेंज द नोशन द वेस्टर्न रोमन एम्पायर गॉट डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू द जर्मन ट्राइब। इन्होंने क्या किया था, रोमन एम्पायर को चैलेंज दिया था, किसके लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए, जो क्योंकि जो रोमन एम्पायर था उन्होंने बर्बरिक यानी जर्मनी में जो बर्बरिक ट्राइब थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया था, डिसइंटीग्रेट कर दिया था, तो इसको इन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था। तो ये भी बात क्या है, गलत है, यानी इनके बारे में कोई भी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। एक तरफ दिया गया है कंसेप्ट और एक तरफ दिया गया है डिफिनीशन। कंटिन्यूम ऑफ अर्बन साइज, तो कंटिन्यूम ऑफ अर्बन साइज क्या होता है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन साइज विथ डिसेंडिंग रेट, यानी ग्रेजुअली यानी क्या होता है, कंटिन्यूअस धीरे धीरे क्या होता है, अर्बन पॉपुलेशन साइज में क्या होता है, चेंज होता है, अर्बन पॉपुलेशन की जो साइज है वो घटती है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूम ऑफ अर्बन साइज। ठीक है, अगला है तो ए का क्या हो गया, 4 हो गया। अब आइए देखते हैं कि ए का 4 कहीं मैच करता है या नहीं करता है। तो ए का 4 कहा केवल एक ऑप्शन में है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ठीक है, ए का 4 और बी का क्या है, 3 है। लॉस मॉडल क्या है, वेरियस हेक्सागोनल सिस्टम ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल एंड आर सुपर इम्पोज ऑन ई नेचर। ठीक है, यानी जो लॉस मॉडल ने अपना कंसेप्ट दिया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, वेरियस हेक्सागोनल यानी जो के की वैल्यू थी वो बहुत सारा इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद सी का क्या हो गया, 1। अर्बन हायरार्की क्या है, ग्रुप ऑफ टाउन ऑफ डिक्रीजिंग बट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल साइज एंड इंपॉर्टेंस। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया आपका ए इज द राइट आंसर। सेम इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल ही अर्बन ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं, टर्मिनोलॉजी और उसकी विशेषताएं। अगला है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर आइडेंटिफाई 3 बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन रीजन्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। तो यानी कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था किसके बीच में कि बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन रीजन, यानी 2 क्षेत्र के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। ठीक है, तो अंतःक्रिया के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं,
ठीक है। कौन कौन से फैक्टर, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी होता है एंड ट्रांसफरेबिलिटी होता है। ये तीन फैक्टर क्या करते हैं, दो रीजन के बीच में इंटरेक्शन को प्रभावित, ये बात किस विद्वान ने कही थी। ऑप्शन है पी आर वाइट, एच एल गाथर, ठीक है, ई टॉफे, ई एल उलमैन। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, ई एल उलमैन। अगला है which one of the following contribution made refinements to W crystallar central place by including concept of city rich sector and city poor sector। ठीक है, यानी किसने क्या किया था कि क्रिस्टालर की थ्योरी में संशोधन किया था और इसको इसमें इन्होंने क्या किया था, ये जोड़ा था, क्या जोड़ा था, सिटी रिच सिटी सेक्टर एंड सिटी ऑफ पुअर सेक्टर। ऑप्शन दिया है बी आर पी मिश्रा, विजेल बेरी, वाल्टर इजार्ड, आगस्ट लास। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका आगस्ट लास। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, इनकी थियरी में संशोधन किया था। अगला एक और आपका क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्या करना है, मैच कराना है। ऑप्शन इसमें दिया गया है 1 2 3 4, ए बी सी डी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ग्रीन विलेज, ठीक है, तो ग्रीन विलेज क्या होता है, विथ हाउस एंड चर्च क्लस्टर्ड अराउंड अ स्मॉल विलेज, ग्रीन विलेज। यानी जो आपका हाउस के साथ ग्रीन विलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन विलेज बोलते हैं। ठीक है, एक का क्या हो गया, एक का 2 हो गया। तो आइए देखते हैं कि कोई ऑप्शन मैच करता है या नहीं मैच करता है। एक का 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है। अगला देखते हैं क्रूसी फार्म विलेज। क्रूसी फार्म विलेज जानते हो क्या होता है, क्रूसी फार्म विलेज इसको बोलते हैं जो कुछ इस प्रकार से बसा होता है, कुछ इस प्रकार से बसा होता है, टी आकार का। ठीक है, तो ये कहां पाया जाता है, फाउंड एलॉन्ग रूट बेज और वेयर कंडीशन हैव इम्प्लीड अ लेटरल डेवलपमेंट ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं क्रूसी फार्म विलेज। तो एक का क्या हो गया, 2 हो गया और बी का क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ए का 2 और बी का क्या हो गया, 3 हो गया। ए का 2 और बी का 3, सी का 4, डी का 1, यानी बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, पकड़ में आ गया कि बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डिस्पर्ट विलेज तो आप लोग जानते हैं कि आइसोलेटेड, तो इसका मैचिंग किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रीट विलेज का किससे मैचिंग हो जाएगा, आपका विलेज व्हिच हैव डेवलप्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया आपका बी इज द राइट आंसर। अगला है मॉडल इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन क्रिस्टालर मॉडल। यानी जो लास्ट का मॉडल है वो क्रिस्टालर के मॉडल से बहुत ही कम रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत ज्यादा उस पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लास्ट का मॉडल है किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिस्टालर का मॉडल है वो केवल 3 वस्तुओं के लिए है, बाजार के लिए, परिवहन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। बाकी सारी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था। इसलिए उनका जो क्या है, एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगाता है और चीजों पे, लेकिन लास्ट में अलग अलग के लिए अलग अलग। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है क्यों, क्योंकि लास्ट ट्रीटेड ईच सेक्शन एज हैविंग सेपरेट रेंज, थ्रेशोल्ड एंड हेक्सागोनल हिंटरलैंड। क्योंकि जो लास्ट थे उन्होंने अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए, तत्वों के लिए अलग अलग के का प्रयोग किया था, हेक्सागोनल का प्रयोग किया था। तो दोनों ही क्या है, सही है। और आर ये क्यों क्या कर रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला है which one of the following criteria is used by census of India 2011 to define the town। 2011 में भारत में जो जनगणना हुई तो उसमें जो टाउन था, टाउन को परिभाषित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है पॉपुलेशन ग्रोथ का, रेट का या सेक्स रेशियो का। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें कहा गया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, लगभग
400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। अगला है, इन व्हिच ईयर एम जेफरसन एग्जामिन द साइज रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी एंड नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी इन अ स्टडी इंटाइटल्ड द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी। लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी जो बुक लिखा गया था जो है मार्क जेफरसन के द्वारा, प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट दिया था, वो कब दिया था? ऑप्शन है 38 में, 37 में, 36 में, 39 में। तो राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। कब दिया गया था? सन 1939 में ये कंसेप्ट दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, which one of the concept describe the absence of cities and town within a radius of 75 किलोमीटर from a large city। यानी कोई बहुत बड़ा शहर है, उस शहर के चारों तरफ 75 किलोमीटर के रेडियस में, यानी एक रेडियस खींच दिया जाए, व्यास खींच दिया जाए 75 किलोमीटर का किसी बड़े शहर के चारों तरफ, तो किसी बड़े शहर के चारों तरफ 75 किलोमीटर एरिया में कोई दूसरा शहर नहीं होता है, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अर्बन क्लस्टर, अर्बन डिस्पर्सन, शैडो। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, अर्बन शैडो। यानी किसी मुख्य नगर के 75 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ, ठीक है, कोई नगर नहीं है, छोटा नगर, तो उसको बोलते हैं अर्बन शैडो, नगरीय छाया। अगला है, प्राइमेट सिटी फोकस ऑन द फोर्सेस ऑफ एग्लोमरेशन एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एग्लोमरेशन द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटी। यानी ये बताना है आपको कि जो आपका क्या कहा गया है, प्राइमेट सिटी है, प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट या प्राइमेट सिटी के बारे में किस विद्वान ने बात की थी, वही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वाल्टर क्रिस्टालर ने, जीके जिप ने, सी रॉबर्ट मैफील्ड ने, मार्क जेफरसन ने। तो आपको पता है कि प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? मार्क जेफरसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि द ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, जो त्रिकोण प्रतिरूप होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्या बनता है? त्रिकोण बनता है, 3 कोने का बनता है, जो पैटर्न बनता है त्रिभुज की तरह, वो रूरल जो आपका ग्रामीण अधिवास है, तो वो जनरली कहां पे बनता है? तो जनरली कहां बनता है? एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर। ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। ठीक है, यानी जहां पर 2 रिवर आपस में मिलती हैं, वहीं पर एक रिवर क्या हो गया? यहीं पर आकर मिल गई। अब यहाँ सेटलमेंट बन गए, यहाँ पर बन गए, इसका आकार कैसा हो गया? इसका आकार हो गया ट्रायंगुलर साइज का। तो ये कहां पर बनेगा? एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर, यहाँ पर 2 नदियां आपस में कन्फ्लुएंस करती हैं, मिलती हैं, यहाँ पर मानी 2 नदियां आकर मिल गई, तो यहीं पर बनता है क्या? आपका ट्रायंगुलर शेप का रूरल सेटलमेंट पैटर्न। Of the above statement about pattern of settlement is true। ठीक है, यानी कौन सा जो है पैटर्न जो है सेटलमेंट का सही है, जिसके बारे में आइए देखते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइट्स एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। यानी जो किसी भी स्थान की जो साइट एंड जो सिचुएशन है, ठीक है, ये कह रहा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइट, ठीक है, एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो एक पैटर्न बनता है सेटलमेंट का, वो पैटर्न कैसा बनता है? क्या बनता है? सर्कुलर पैटर्न बनता है। दूसरा कह रहा है द सेटलमेंट सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर एक्वायर स्टार शेप पैटर्न। ये कह रहा है जहां पर 2 नदियां आपस में संगम करती हैं, वहां पर स्टार टाइप का सेटलमेंट बनता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। तो 2 नंबर तो बात क्या है? बिल्कुल गलत है। यानी जिसमें भी 2 होगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसमें 2 है, कैंसिल, इसमें 2 है, कैंसिल, इसमें 2 है, कैंसिल, बचा कौन? 1 and 3। कुर्सी फॉर्म पैटर्न ऑफ सेटलमेंट डेवलप ऑन द
क्रॉस रोड एंड हाउसेस स्टेड इन ऑल 4 डायरेक्शन। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या है, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी सिटी ट्रू। प्राइमरी सिटी के बारे में क्या सही है, यही आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला है प्राइमरी सिटी इज यूजुअली प्रोपोर्शनली लार्जर देन इन द सिस्टम, यानी जो प्राइमरी सिटी होता है, प्रमुख शहर होता है, वो किसी भी देश में जो दूसरा प्रमुख शहर होगा उससे बड़ा होगा। तो ये बात बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा है प्राइमरी सिटी आर एब्सेंट इन स्मॉल कंट्री। ये कह रहा है कि स्मॉल कंट्री में जो प्राइमरी सिटी होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात सही नहीं है कि स्मॉल कंट्री में प्राइमरी सिटी नहीं होती, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है इंडिया हैज नो प्राइमरी सिटी एट नेशनल लेवल, यानी नेशनल लेवल पे इंडिया में कोई प्राइमरी सिटी नहीं है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। रीजनल लेवल पे है लेकिन नेशनल लेवल पे कोई प्राइमरी सिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ए 1 एंड 3, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द माइल सिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि किसको हम माइल सिटी किसे बोलते हैं। ऑप्शन है सिएटल को, फोनिक्स को, डेनवर को, लंदन को। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी, डेनवर सिटी को हम माइल सिटी के नाम से भी पुकारते हैं। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू द प्राइमेट सिटी। इसमें से कौन सा प्राइमेट सिटी सही नहीं है। ऑप्शन है हरारे, रबात, विंडहोक। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बी, मोरक्को की राजधानी जो रबात है वो प्राइमेट सिटी का उदाहरण नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 को मैच द फॉलोइंग करना है। तो आइए इसको हम लोग मिलाते हैं। पिलब्रिक ने क्या दिया था, एरियल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। तो ए का क्या हो गया 4। क्रिस्टालर ने क्या दिया था, क्रिस्टालर का था सेंट्रल प्लेस। लॉस का क्या था, लॉस का था इकोनॉमिक लैंडस्केप। और स्मिथ का क्या था, इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो राइट आंसर क्या है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी 4 3 D 1, 4 3 और 2 1, ठीक है। 4 3 लॉस का क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन, सॉरी लॉस का है इकोनॉमिक लोकेशन। 4 3 2 1, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है द कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ प्राइमरी सिटी वाज गिवन बाय, यानी जो आपका प्रधान नगर की संकल्पना है, लॉ ऑफ प्राइमरी सिटी है, उसका कंसेप्ट किसने दिया था, उसकी संकल्पना किसने दी थी। ऑप्शन है हंटिंगटन, ईसी सैंपल, मार्क जेफरसन, डब्ल्यू क्रिस्टालर। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका सी, मार्क जेफरसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 बेसिक स्पेशियल इंटरेक्शन एज डिस्क्राइब इन एडवर्ड उलमैन मॉडल। एडवर्ड उलमैन मॉडल ने 2 रीजन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए इन्होंने किस किस शब्द का प्रयोग किया था। तो अभी हम लोगों ने इसके लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी और ट्रांसफरबिलिटी। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एज पोस्टुलेटेड बाय लेविस मम्फोर्ड। लेविस मम्फोर्ड ने जो अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने कई स्टेजेस की बात की थी, तो स्टेज की शुरुआत कैसे होती है और कब तक होती है। तो पहला क्या उन्होंने बताया था, इकोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरोनोपोलिस और नेक्रोपोलिस, यही उनका क्या था, ऑर्डर था। तो पहला क्या है, इकोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला है, ये लास्ट मॉडल रिस्ट्रिक्टिव वाला है, ये आपको खुद को पता है, दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला है रूरल हाउस इज एन इंडेक्स ऑफ, यानी जो आपका ग्रामीण अधिवास है वो किसका सूचक होता है। ऑप्शन है इन्वायरमेंट का, रेशियल एलिमेंट का, फैशन एंड स्टाइल का, मॉडर्न एंड आर्किटेक्चुरल का। तो इसका राइट आंसर क्या है, इन्वायरमेंट। ये किसका उदाहरण है, पर्यावरण का। अगला है द मेन प्रिंसिपल ऑन व्हिच द सेंटर प्लेस थ्योरी बेस्ड ऑन, यानी जो सेंटर प्लेस थ्योरी है वो किस मुख्य सिद्धांत पर बेस्ड है। ऑप्शन है रेंज ऑफ गुड्स, थ्रेशोल्ड, मार्जिनल इन्फ्लुएंस,
फंक्शनल इन्फ्लुएंस। तो आपका जो क्रिस्टलर की थ्योरी है उसमें बहुत सारी मान्यताएं थी, जिसमें उन्होंने माना था, इसके बारे में भी बताया था उन्होंने कि हर वस्तु का अपना एक रेंज है, ठीक है, और उन्होंने थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन के बारे में भी बात की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी मतलब 1 and 2 यानी ए इज द राइट आंसर। अगला है Which the urban structure model labeled 3 areas, the city of death यानी मृत्यु का नगर, the city of need यानी आवश्यकता का नगर, the city of superfluity बहुलता का नगर। तो ये जो तीन जोन बताए थे, तो किस अपने मॉडल में किस प्रकार के मॉडल में तीनों जोन बताया था? तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लोरेटिव मॉडल, जिसमें उन्होंने 3 जोन बताए थे शहर के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरेटिव मॉडल ऑफ अर्बन सुपरफ्लूइडिटी, यानी सोफर के मॉडल में इस तीनों शब्दों का क्या किया गया था? अच्छे से प्रयोग किया गया था। अगला है Which one of the following pairs is not correctly match, यानी कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है? पहला है E.W. बर्गीज कंसेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस, W.G. रायली लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल, G.K. जिप रैंक साइज रूल, पैट्रिक गिडिस कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा मैच नहीं कर रहा है? इसमें देखा जाए तो E.W. बर्गीज ने कंसेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अगला है द कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी वाज एडवांस्ड बाय, यानी जो आपका प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? सभी को पता है ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? मार्क जेफरसन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल आज जो है 93 क्वेश्चन आपके सेटलमेंट ज्योग्राफी के हो गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज जो है पूर्ण रूप से हमने 10 यूनिट में जो बात की थी आपको कराने की, वो लगभग समाप्त होता है। अभी हम और क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन एग्जाम हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी हो जाएगा, तो आपके लिए और क्वेश्चन हम अब नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों का पेपर आ गया है। आप लोगों को कल एक दिन का रेस्ट जरूरी है। कल हम आपको एक जो है 15 से 20 मिनट का एक वीडियो आपके लिए डालेंगे कि आपको एग्जाम सेंटर में जाते समय, एग्जाम देते दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ हमने कुछ नए ट्रिक्स बनाए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उसको आप किस ट्रिक के द्वारा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वो मान के चलिए कि हम उस पर क्या लगाते हैं? तुक्का लगाते हैं। लेकिन तुक्का भी लगाने का एक क्या होता है? लॉजिक होता है। तो कल हम आपको केवल यही बात करेंगे कि आपको एग्जाम के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो क्वेश्चन बिल्कुल आपके नहीं आ रहे हैं उसको आप कैसे अच्छे से एक लॉजिकल वे में तुक्का लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं पे कल हम आपको बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल अपने एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट महीने से पुनः अपनी जो ज्योग्राफी है उसको अच्छे से जून के लिए एकदम अच्छे से क्या करेंगे? तैयार करेंगे, क्योंकि इस बार टाइम बहुत कम था। हमसे जितना हो सका हमने आप लोगों के लिए इतने कम जो हमारे लायक हो सका हमने किया। आप लोगों का रिस्पांस हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, और कल का वीडियो आप लोग को जरूर देखना, कि कल हम बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको क्या बताएंगे? एक नया टेक्निक्स बताएंगे जो आप लोगों को भी क्या आएगा? अच्छे से पसंद आएगा। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।